बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत बड़े प्यार, आवाज़ कमी रहने दो, बड़े प्यार से कहना। साथ संगत अभी आप देख रहे हैं ये जलगांव के अंदर आप सुबह सुबह उठकर भक्ति का मन में भाव लेकर प्रभु निराकार का गुणगान के लिए सुबह सुबह आप लोग जमा हुए हैं। अगर आप विचार करेंगे, ध्यान देंगे, सोचेंगे और इस दुनिया पर नज़र डालेंगे, महाराज जी जालना की पॉपुलेशन कितनी है? नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं, कुछ आगे पीछे, 3-4 लाख, 3-4 लाख लोग संख्या यहाँ पर है। और इसमें जो सुबह उठ के कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस पर काम के लिए जाने वाला है, कोई काम धंधे के लिए जाने वाला है, 4 लाख की पॉपुलेशन में आधी पॉपुलेशन तो रेडी होगी, तैयार होगी। घर में हमारी माएँ बहनें उठ के खाना बना रही, चाय बना रही, कुछ कर रही है। और अगर हम एक चौक और नुक्कड़ पर आ गए, कल दास आ रहा था, पाउस का समय है, एक चौक और नुक्कड़ पर आकर 3, 4, 5 बजे दिन में या दिन में किसी भी वक्त आप खड़े हो जाओ तो आपको एक समय नज़र आएगा। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई पैदल है, कोई 2 व्हीलर पे है, कोई कार पे है, कोई बस में है, कोई रेलवे में है, कोई विमान से भी जा रहा है। पूरी दुनिया की भाग दौड़ चल रही है, चलती रहेगी। मैं मर गया, ख़त्म हो गया, राम राम सत्य कर दिया गया, लेकिन मेरे घर का कोई काम रुका नहीं। कल आप है, आप नहीं रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। दास आप लोगों के जहन पे जो विचार करने की बात बताना चाहता है कि एक चौक नुक्कड़ पर आकर हम खड़े हो जाएं, बड़ा गांव हो, अमेरिका हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, जापान हो या छोटा सा गांव खेड़ा हो, एक चौक नुक्कड़ पर अगर आकर हम खड़े हो गए, पूरी दुनिया भाग रही है, पूरी दुनिया मेहनत कर रही है, चल रही है। किधर भाग रही है? क्या कर रही है? क्या हासिल करना चाहती है? उसके मन में क्या कामयाबी है, क्या नाकामी है? और अंत ये होता है, आखिरी ये होता है कि जब बिस्तर पे पड़ा होता है, आईसीयू में होता है, हॉस्पिटल में होता है, अंत काल उसका आ जाता है और फिर बोलता है माझी पत्नी कुठे है, माझे बाळ कुठे है, नातेवाईक रिश्तेदार कुठे है, मी हा जीवन आलो, मी काय नाही केलो, मी जो केलो ना
कैज आस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बोलता है मैंने जो कमाया है। अब बच्चे लोग तो हो सकता है झगड़ा करेंगे, ये बाटअप कैसा करेंगे। उसका आखिरी समय पर दिल और दिमाग यही होता है कि मेरे मन में जो इच्छा थी, मेरे सपनों का जो घर था, मेरे मन में जो कारोबार खड़ा करना था, मैं जो कमाना चाहता था, ऐसा लगता है कि 1 टका भी मैं कमा सका नहीं हूँ। मैं जो बनाना चाहता था, मेरे मन का एक सपना भी पूरा नहीं हुआ। अब ये लोग भाग रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं। आपने सुना होगा नर्मदा नदी के अंदर यही पाउस के दिनों में एक बस ब्रिज के ऊपर से पूरी भरी हुई बस पानी के अंदर गिर गई। जिस वक्त वो बस में लोग चढ़ रहे थे, धक्कम धुक्की कर रहे थे, उसके अंदर जाने की प्रयत्न कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। अगर किसी ने मेरे को पीछे कर दिया तो मैं उसको गाली दे रहा था, देख मुझे चढ़ने नहीं दिया। वो आगे होके चढ़ गया। और जब वो बस जाकर पानी में नदी के अंदर गिरी तो आप उठाकर न्यूज़ देख लो, ड्राइवर, कंडक्टर, एक व्यक्ति भी उसमें का मिल नहीं सका। पानी में बह के किधर चले गए। अब जब वो बस गिरी और मुझे फ़ोन आया तो मैं कहने लगा, जिसने धक्का मार के मुझे बाहर कर दिया था, जिसने मुझे बस में नहीं चढ़ने दिया था, उसका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद है। ये दुनिया के अंदर यही चल रहा है। इस दुनिया में मैं आया हूँ, भाग दौड़ में लगा हूँ, चल रहा हूँ। मिला तो भी कम है, नहीं मिला तो भी रोना है। 4 लाख की लोक संख्या में इधर 4 महापुरुष बैठे हुए हैं, 4 हमारी माएँ बहनें बैठी हुई है। बाबा हरदेव जी कहते थे आप बहुत कीमती हैं। ये भक्ति का भाव, ये निर्गुण निराकार। आप बोलो तो, आप पढ़ रहे थे, आप एक शब्द बात फिर से बोलो एक बार। तेरे दर पे सर को झुकाना न भूले, और कौन सा तराना ना भूले, बोलो। तू ही का तराना ना भूले। लेकिन हमें याद क्या है, मैं सोया भी हूँ, मुझे रात में जल्दी सोना है, आधी रात तो मेरी दुनिया में चली गई। मैं जब सोया तो मेरे मन में था सुबह उठ के ये करूँगा, सुबह उठ के इधर भाग के जाऊँगा। माया मेरे दिमाग में थी, दुनिया कमाना मेरा सपना था। नहीं, मैंने बहुत मेहनत किया, आधी रात जाग के मैंने पढ़ाई की, सब कुछ किया, और जब रिजल्ट आया तो मैं रो रहा हूँ। मैथमेटिक्स में कम है, इंग्लिश में कम है, नहीं मैंने तो इतनी मेहनत की थी। हाँ, अब मुझे 10वीं में, 12वीं में, डॉक्टरी में, इंजीनियर में मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं। ये भाग दौड़, ये धाड़पड़ काय के लिए चालू है, क्यों इंसान। अब आप सोचेंगे दास ये नहीं कहना चाहता आप दुनिया में तरक्की मत करो, पारगति मत करो, एजुकेशन में आगे मत बढ़ो, डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, पैसा रुपया मत कमाओ, धन दौलत मत कमाओ, घर बिजनेस तिजारत मत बढ़ाओ। दास ये कहना नहीं चाहता। दास ये कहना चाहता है कश्ती पानी में चलती है, कश्ती बिना पानी के चल नहीं सकती। लेकिन अगर कश्ती के अंदर पानी भर जाए, कश्ती के अंदर पानी भर जाए तो माता जी क्या होगा। पानी कश्ती के अंदर भर गया, क्या होगा, हाँ, डूब जाएगी। इस दुनिया में हमें रहना है, इस दुनिया की माया से फायदा उठाना है। इस दुनिया की माया को लेकर प्रभु निराकार ने सब कुछ, बड़े बड़े डोंगर, नदी नाले, पानी, हवा, सूर्य, चंद्र, सब हमारे लिए पैदा किया। ये इस दुनिया की चीज़ों से फायदा उठाना है और करना क्या है। 4 लाख की लोक संख्या, महाराज जी ने कहा प्रभु निराकार सब काम कर रहा है, कोई मुश्किल है। इतने बड़े बड़े डोंगर बना देना, लोग तोड़ तोड़ के लाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, 50 बिल्डिंग खड़ी कर देते। डोंगर पर जब देखने जाओ इतना सा भी टूटा नहीं है, इतना सा खड्डा हुआ है उसके अंदर, और इधर हजारों बिल्डिंगें बन गई डोंगर तोड़कर। उस डोंगर का बनाने वाला, इस नदी नाले को बनाने वाला, इस हवा को चलाने वाला, इस मेरी श्वास को चालू रखने वाला, जिस दिन डॉक्टर बोल देना इसकी श्वास, इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, इसके अंदर शक्ति बची नहीं है, ये खुद से श्वास ले नहीं सकता,
वेंटिलेटर मशीन से इसको श्वास चालू रखना पड़ेगी। बताओ 1 घंटे का वेंटिलेटर का बिल कितना बनेगा? 1 घंटे में ऑक्सीजन का बिल कितना बनेगा? आईसीयू में कितना बिल बनेगा? मैं इसका थैंक यू कर रहा हूँ। ये जो मेरी सांस चल रही, मैं रोना तो रो रहा हूँ कि उसने 1 लाख कमाया, मैं 1 लाख क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। मैं रो रहा हूँ, मैं मन ही मन में अपने मन को छोटा कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मालिक ने मुझे अनमोल बदन दिया है, ये विचार की शक्ति दी है, ये बोलने की शक्ति दी है, ये 2 पैर से चलने की शक्ति दी है, इसका शुक्राना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे याद है खानदेश समागम के अंदर हमारी एक बहन इंग्लिश में विचार दे रही थी। विचार क्या दे रही थी? अरे प्रभु निराकार, तूने तो सब कुछ दिया है, माता पिता दिया है, घर बार दिया है, मांगू तो क्या मांगू? जो कुछ दिया है उसका शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। ऐ मालिक, और अगर तुझसे मांगू प्रभु निराकार, तुझसे दुआ करूं, अरदास करूं, अपनी विनती रिक्वेस्ट तेरे सामने रखूं, ऐ प्रभु निराकार, दिल का हाल जानने वाला, मेरे मुंह पर शब्द आने से पहले, ऐ प्रभु निराकार तुझे मालूम है ये सलमान बोलेगा तो क्या बोलेगा, ये माता जी मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, ये हमारे महापुरुष भाई जी इनके मन में क्या कैसी चल रही है, ये क्या मांगना चाहते हैं। ऐ प्रभु निराकार, जो मेरे मन में सोच विचार जो ख्याल चल रहा है, मेरे हाथ उठने से पहले, मेरे शब्द मुंह पर आने से पहले, ऐ प्रभु निराकार तुझे मालूम होता है। और तुझे तो ये भी मालूम है, तू तो ये भी जानता है कि मैं जो मांग रहा हूं, मैं तो बड़ा नादान हूं। मैं तो मांग रहा था इस बस में घुस जाऊं, लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा ये पानी में गिरने वाली है। ऐ प्रभु निराकार, तुझे पता है मैं जो मांग रहा था मुझे मिलना सही है कि नहीं मिलना सही है। मैंने जो अरदास रखी है, मैंने जो प्रार्थना की है, मेरी जो मांग है, ऐ दातार, इतना दयावंत है तू, इतना परम दयालु परम कृपालु है कि मैंने मांगा, मैंने रो कर मांगा, जिद करके मांगा, मैंने अपनी माँ से जैसे कि नहीं मुझे चाहिए वैसे जिद करके, ऐ प्रभु निराकार तुझसे मांगा, तूने नहीं दिया। आज मुझे पता चला तूने जो नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया था, उसका मिलना सही था मेरे लिए या नहीं मिलना सही था, ये भी तुझे ही मालूम है, ये भी तुझे ही पता है। तो ऐ प्रभु निराकार, हमारी खानदेश समागम में बहन बोलने लगी, इस जबान को शुक्राना सिखा दे, शुक्र का भाव आ जाए, शिकवा शिकायत इस जबान और दिल से निकल जाए। ऐ प्रभु निराकार, जो दिया उसका भी धन्यवाद, जो नहीं दिया उसका धन्यवाद क्यों करूं? इसलिए करूं कि मेरे लिए वो नहीं मिलना सही था। और कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब देगा, कैसे देगा, ये तुझे मालूम है। तू बस इतना बता दे कि जो कुछ मुझे आज तक दिया है इसका शुक्राना करने लगूं, शिकवा शिकायत हमारी जबान से निकल जाए। और तूने तो दिया है, इतना दिया है, जितना दिया है उसका शुक्राना आज तक मैंने अदा नहीं किया है। ये भाव हमारे मन में, तो मालिक कहता है बाइबल उठाकर देख लो, कुरान उठाकर देख लो, ग्रंथ उठाकर देख लो, संतों के वचन उठाकर देख लो, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्रगुजार बंदे बनोगे तो जो दिल में तुम्हारी चाहत है, जो दिल में तुम्हारी मांग है, जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। जहाँ भी जाओ, जिस घर में भी जाओ, हर माता
बहन जी, महापुरुष, भाई जी यही कहते हैं, हमारे लिए अरदास करो, हमारे लिए दुआ करो। माता सुदीक्षा जी ने हमें क्या दिया है? माता सुदीक्षा जी ने क्या नहीं दिया है? जो दिया है हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है, और ब्रह्म ज्ञान में सिमरन के बोल दिए हैं। सिमरन के बोल में जरा एक साथ सब बोलो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। बोलो एक साथ, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। ब्रह्म ज्ञान दिया है, दो हाथ का इशारा दिया है, इस हाथ के इशारे में प्रभु निराकार की वड़क दी है और सिमरन के बोल दिए। कोई गुरु होता है ना तो छुपा लेता है, अपने शिष्य को सब नहीं देता। हमारे गुरु ने जो सिमरन हमारे गुरु करते हैं, जो सिमरन बाबा हरदेव जी करते थे, जो सिमरन बाबा बूटा सिंह जी करते थे, जो सिमरन बाबा अवतार जी करते थे, वही सिमरन हमें दिया है। क्या कमी है हमें? तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। कमी मेरी है, दामन मेरा फटा हुआ है, झोली मेरी फटी हुई है। सिमरन मैंने लिया, सिमरन के शब्द मैंने लिया, सिमरन के बोल वो अवस्था मैंने नहीं ली। महात्मा ने गीत पढ़ा, तू ही का तराना न भूले, ये सिमरन मैंने लिया मैं तेरी शरण हा, तू ही निरंकार। ये सब तो आकार है, ये सब तो झूठ है, ये माया है। कुरान कहता है ये धोखा है, जो सामने तुमको नजर आ रहा है ये झूठ है, ये जो नजर नहीं आ रहा। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून, मैं कसम खाता हूँ दिख रहा है उसकी भी, जो तुम्हें नहीं दिख रहा उसकी भी कसम खाता हूँ। जो दिख रहा वो बिक रहा, जो दिख रहा उसके पीछे भाग रहे, जो नहीं दिख रहा उसे भूल गए। मैं तेरी शरण हा, माता जी ने सिमरन में हमें शब्द दिया है, मैं तेरी शरण में हूं। माता जी आप बोलो, आप किधर आहे अभी? आजी तुम्ही सांगा मला, तुम्ही कुठे आहे आता? तुम्ही कुठे आहे? भवनमध्ये आहे? बसले कुठे आहे तुम्ही? खाली पृथ्वीवर दरीवर बसले आहे? माताजी तुम्ही कुर्सीवर बसले आहे? मी कुठे? नहीं। माताजी ने कहा झूठ है, मैं भवन में नहीं हूं, मैं कुर्सी पे नहीं हूं, मैं इस स्टेज पर नहीं हूं, धोखा है, झूठ है। मैं घर में नहीं हूं, मैं रेलवे में नहीं हूं, मैं बस में नहीं हूं, मैं रिक्शा में नहीं हूं। हमारा सिमरन हमें सिखाता है। माता जी ने कहा सिमरन के बोल, शब्द नहीं है। अरे माता जी शब्द है, तू ही निरंकार सारे शब्द है, मैं तेरी शरण हा शब्द है, मैनो बख्श लो शब्द है। माता जी क्या कहना चाहते हैं? शब्द नहीं है, मैं तेरी शरण हा, मैं इधर सिमरन कर रहा हूं, मालिक को याद कर रहा हूं। मालिक मैं जालना में नहीं हूं, मालिक मैं भवन में नहीं हूं, मालिक मैं तेरे शरण में हूं। ये अवस्था, ये एहसास, ब्रह्म ज्ञान जो हमें दिया गया, हाथ का इशारा जो बताया गया, पूरी जमीन पर दुनिया में कहीं भी चले जाओ इस ब्रह्म ज्ञान को छोड़ नहीं सकते। ये ब्रह्म ज्ञान नजरों से हट नहीं सकता। आप किधर है? अरे मैं तो कुर्सी पर खड़ा हूं। अरे तुम किसके सहारे खड़े हो? अरे मैं तो पलंग पे खड़ा हूं, मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं। अरे बंदे जरा बोल, तू पृथ्वी पर खड़ा है, तेरे बदन का कितना भाग पृथ्वी पर टच है? बोलेगा मेरे पैर का तलवा टच है। तेरे तलवे का मेजरमेंट करके बता, तेरे पैर के तलवा कितना लंबा कितना चौड़ा है? 4 इंच लंबा है, 1.5-2 इंच चौड़ा है। इस पृथ्वी पर तेरे पैर का, तेरे बदन का, तेरे शरीर का
एक पाए का तलवा टच है, इस पृथ्वी पर है, तू पृथ्वी पर पृथ्वी के सहारे खड़ा है, तुझे ये सहारा याद है, तुझे ये सहारा क्यों याद नहीं आता कि इस बाजू से तुझे कौन सहारा दी, इस बाजू से तुझे कौन पकड़े हुए, ऊपर बाजू तेरे कौन है, पीछे बाजू से तुझे कौन सहारा दिए हुए है। वो जो मिर्गी का पेशेंट होता है जिसे झटका आता है, जो झटके में पीछे गिर जाता है, पृथ्वी उसे क्यों नहीं संभाल रही है। पृथ्वी पर जो पैर रख के खड़ा, ये झूठ है, धोखा है, मैं पृथ्वी के सहारे नहीं हूं। और वो 4 इंच का सहारा मुझे नजर आ रहा है, दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि मैं जमीन पर खड़ा हूं, पृथ्वी के सहारे हूं। पृथ्वी किधर खड़ी है, जमीन किधर है, ये भी सेकंडों मिनटों में लाखों किलोमीटर चल रही है, भाग रही है। अरे ये पृथ्वी खुद सिमरन कर रही है, ये निर्गुण निराकार के चुंगल में है पृथ्वी। सूर्य किधर है, चंद्र किधर है, दुनिया की हर चीज किधर है, इसी प्रभु निराकार के चुंगल में है, ये पृथ्वी कह रही है। ऐ बंदे, तू समझ रहा है कि मेरे ऊपर पैर रख के खड़ा है, मैं तो मालिक के शरण में हूं। और जिस दिन मालिक चाहेगा, एक बॉल की तरह, आप साइंस बड़ी आगे बढ़ चुकी है, आप नेट पर जाओ, हमारी ये पृथ्वी नजर नहीं आएगी, एक छोटे से डॉट के बराबर है। इस पूरी कायनात यूनिवर्स के अंदर, इस प्रभु निराकार के चुंगल में एक छोटा सा नुक्ता है। उस पृथ्वी के सहारे को हम सब कुछ समझ रहे हैं। और जो सिमरन माता जी ने सच्चा सिमरन दिया है, मैं तेरी शरण हा, ये एहसास कब होगा। ये शब्द नहीं है, मैं बोल रहा हूं, तू ही निरंकार शरण हा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। ये शब्द है, मैं शब्द कह रहा हूं। अवस्था में आ जाओ, ऐसी सिचुएशन बना लो, ए मालिक मैं तेरे हाथ में हूं। हमारी माता जी, हमारी बहन जी घर में कुछ काम कर रही है, खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, फर्शी साफ कर रही है, उसका बच्चा झूले में सोया हुआ है, और झूले करके पूरे रूम में जाती है तो उधर से धक्का देती है झूले का, वो बच्चा सोता रहे। किचन में है तो भी झूले को, जहां से बच्चे के रोने की आवाज आई फिर धक्का दे दिया, अरे मेरा काम हो जाए। किचन के काम में हमारी माता जी है, मन किधर है, बच्चे की तरफ है। घर का काम कर रही है, दूध वाला आके बोलता है बच्चा गेम खेल रहा है, पति अपने किसी काम में लगे हुए हैं, दूध वाले ने आवाज दी, वही माता जी बोलती है जा दे उठ के दूध ले। कोई आके बेल बजाता है तो माता जी कहते देख कौन बेल बजा रहा है। माता जी एक नहीं 10 कार्य कर रही है, उसका माइंड है किधर। और अचानक कोई बोलता है अरे झूले की रस्सी टूट गई, बच्चा नीचे गिर गया, माता जी सब छोड़कर भागती है, चप्पल नहीं पहनती, हाथ में साबुन लगे हैं, पैर के अंदर कपड़ा धो रही, चिकना है, फर्शी पर भागेगी, खुद गिर जाएगी, परवाह नहीं है, बच्चे को उठाने के लिए भागती है। माता श्री की अवस्था हमारी बनाना चाहते हैं कि मैं जालना में नहीं हूं, मैं घर में नहीं हूं, मैं इस दुनिया में नहीं हूं, मैं बीवी बच्चों के साथ नहीं हूं, मैं तो तेरे शरण में हूं। और तेरे शरण में, ये शब्द नहीं है, बोलते 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 ये हमारी अवस्था बन जाए। मैं नहीं भी बोल रहा तो मैं तेरे शरण में महसूस कर रहा हूं, शब्द नहीं निकल रहे, बोलते बोलते अवस्था बन गई। मालिक मैं तेरे शरण में हूं, कल बोल रहा था, आज तो बोल नहीं रहा हूं, लेकिन तेरे शरण में अपने आप को महसूस कर रहा हूं। कल जब मैं बोल रहा था सिमरन के बोल, 1 बार बोला, 2 बार बोला, 4 बार बोला, 10 बार बोला, 1000 बार बोला, झूठ था, वो शब्द थे। आज मैं जब बोलते बोलते इस अवस्था में आ गया, मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण हा, अरे मालिक मैं तेरे शरण में हूं। बच्चा रो चिल्ला रहा है, मां को ढूंढ रहा है,
सोना दो, चांदी दो, खाना दो, पानी दो, कुछ भी दो, एक एक का तुमने उठाया, तुम्हारा मुंह देख के फिर रोएगा, नहीं माँ नहीं है ये, मुझे माँ चाहिए। माँ की गोद में चला गया, चुप, आवाज बंद। बच्चा ये नहीं बोल रहा मैं सुरक्षित हो गया, मैं माँ की गोद में आ गया, मुझे माँ मिल गई, मेरा टेंशन खत्म हो गया। बच्चा शब्द नहीं बोल रहा, उसकी शांतता बता रही है कि वो सुरक्षित हो गया, माँ की गोद में आ गया। ये सिमरन के बोल माता जी यही चाहते हैं, बोल से हटकर अवस्था में आ जाए। अरे मालिक मैं सो रहा हूं ना, सोने जा रहा हूं, नींद आ रही है, नींद से पहले भी तेरे शरण में, नींद में गया तो भी तेरे शरण में, उठूंगा तो शब्द बाद में बोलूंगा, उठूंगा तो भी तेरे शरण में, ड्यूटी पर जाऊंगा तो भी तेरे शरण में, रेलवे में रहूंगा तो भी तेरे शरण में, बस में चढ़ूंगा तो भी तेरे शरण में, रिक्शा में हूं तो भी तेरे शरण में, रिक्शा में नहीं हूं मैं तेरी शरण। हाँ, ये अवस्था बन जाए। इतो बड़ा कर्म नहीं तैनो हाजिर नाजिर तकते रहना, इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य हो नहीं सकता कि मैं 24 तास ऐ मालिक तुझे हाजिर नाजिर समझ रहा हूं। और सिर्फ हाजिर नाजिर नहीं, बल्कि तेरी मुट्ठी में हूं, तेरे कब्जे में हूं, तू मुझे पकड़े हुए है। तू मुझे चाहे ना पल भर में जमीन पर पटक के रख दे, पल भर में हवा में मुझे उड़ा दे, पल भर में मुझे मेरा क्या ना कर दे, मैं तेरी शरण में हूं, मैनू बख्श लो। ऐ मालिक दया कर, तेरी मुट्ठी में हूं, तेरे शरण में हूं, तेरे कब्जे में हूं, तेरी कुदरत में हूं। पल भर में ठोकर लगेगी, भवन से बाहर जाने का चांस मिलेगा कि नहीं, घर मेरा बहुत दूर है, घर पहुंचूंगा कि नहीं, तेरे शरण में हूं, तेरे शरण में रहूंगा, तेरे शरण में जीऊंगा, तेरे शरण में मरूंगा। और मरने के बाद मुझे पहले ही मालूम है मैं तेरे शरण में हूं, तो लीन होना मेरे लिए आसान हो जाएगा। किसी पंडित से बुलाना पड़ेगा, इसकी आत्मा निकल नहीं रही है, तड़प रहा है, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। मैं जिंदा था तो भी तेरे शरण में था, पेट भरा हुआ था भी तो तेरे शरण में था, भूखा हूं तो भी तेरे शरण में हूं, पानी नहीं है मेरे पास तो भी तेरे शरण में हूं। अरे मालिक, माता जी ने जो सिमरन दिया है, खत्म कर रहा हूं, 1-2 मिनट ऊपर हो रहा है, मर्यादा टूट रही है, लेकिन अपनी बात पूरी कर लूं। माता जी ने जो शब्द दिया, मैं तेरी शरण हा, अरे मालिक मेरा डोले ना एतबार, हर सत्संग में कहता हूं, ये एतबार डोलने क्यों लगा? मैं क्यों सोचने लगा एक गिलास पानी मिलेगा तो मैं जीऊंगा, एक प्लेट खाना मिलेगा तो मैं जीऊंगा, ये रूम की हवा निकल जाएगी तो मर जाऊंगा। ये मैं अपनी सोच को इतना लिमिटेड क्यों कर लिया? ऐ मालिक इस हवा से जिंदा नहीं हूं, ऐ मालिक इस खाने की प्लेट से जिंदा नहीं हूं, ऐ मालिक एक गिलास पानी से जिंदा नहीं हूं। कैसे जिंदा हूं? क्यों जिंदा हूं? किसने मुझे जिंदा रखा है? मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण में हूं तो जिंदा हूं, नहीं देख लो रोज की रिपोर्ट है, खाने का एक घास अगर घसे में हलक में अटक जाए मृत्यु का कारण बन जाता है। मालिक मैं खाने से जिंदा नहीं हूं, मालिक मैं पानी से जिंदा नहीं हूं, मालिक मैं हवा और ऑक्सीजन से जिंदा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं तो तेरे शरण में रहने से, तेरी शक्ति से जिंदा हूं, मैनू बख्श लो। और पल पल तू मुझे पकड़े हुए है, तेरे चुंगल में हूं और पाप कर रहा हूं, कुछ और सोच रहा हूं। खाना तो माता जी पकाती है, फ्रूट तो बाप जी लाते हैं, ये घर तो मेरे इसने दिया है, ये रेलवे तो इसने बनाई है, गुणगान किसी का करता हूं, चुंगल में तेरे हूं, मुट्ठी में तेरे पकड़ा हुआ हूं।
तारीफ तो मोबाइल बनाने वाले की करता हूँ, मोबाइल की कंपनी की तारीफ करता हूँ, तेरा गुणगान तो आज तक नहीं किया। पंखे की तारीफ करता हूँ, एसी की तारीफ करता हूँ, इस ज़मीन की तारीफ करता हूँ, भवन बनाने वाले की तारीफ करता हूँ। ऐ मालिक तेरे शरण में दिन रात तूने मुझे ज़िंदगी दी है, तुझे भूल जाता हूँ। बस ये मालिक तेरे शरण में हूँ, बोलूँ कि ना बोलूँ तेरे शरण में हूँ, सुरक्षित हूँ। तूने सब कुछ दिया है, जितना दिया है शुक्राना नहीं किया है। और क्या मांगू, जो मांगना है तुझे मालूम है, जो मांगना है जो मांगूंगा, जो मांगना चाहता हूँ जो मांग लिया। क्या देना नहीं देना मालिक तुझे मालूम है, तू देगा, कब देगा नहीं देगा तुझे मालूम है। तो ऐ मालिक शिकवा शिकायत का भाव निकाल दे, शुक्राने का भाव पैदा कर दे। तेरे शरण में हूँ, बस यही मुझे सबसे बड़ी नेमत है। एक छोटा सा बालिका बाबा हरदेव जी के पास आई। बाबा जी गरीब बच्ची थी, क्या मन की अवस्था। बाबा जी पानी आ रहा है ना, मेरे घर के अंदर घुस रहा है। बाबा जी काम करने गए ना, पता नहीं रात में खाली हाथ आएंगे कि कुछ कमा कर आएंगे। गरीब है, फकीर है, मिस्कीन है, आज खाते कल नहीं खाते। बाबा जी हमारे लिए अरदास कर दो। बाबा हरदेव जी ने कहा, क्या बच्ची, झोपड़ी को महल बनने की अरदास कर दूं, रोज खाना मिलने की अरदास कर दूं, कपड़े फटे हैं नए की अरदास कर दूं? नहीं नहीं बाबा जी नहीं, एक अरदास कर दो, सत्संग सेवा सिमरन कभी न छूटे। सत्संग सेवा सिमरन कभी न छूटे। बस बाबा जी इतनी अरदास करो। घर टपकता है, पानी आता है, भूखे रहते हैं। जिस दिन खाएंगे शुक्राना करेंगे, जिस दिन भूखे रहेंगे मांगेंगे। बड़ा अच्छा लगता। मोहम्मद पैगंबर ने यही शब्द कहा, रोज मत खिला, रोज खिलाएगा ना मांगना भूल जाऊंगा। आज खिला ताकि शुक्राना करूं, कल भूखा रख ताकि मांगू। बाबा जी कुछ अरदास मत करो। बाबा जी जो ज्ञान मिला है ना, मालिक की वड़क मिली है ना, जो सिमरन मिला है, ये सिमरन से जुटे रहे। तेरे शरण में है, तेरे शरण में रहे, तेरे शरण का अवस्था एहसास आ जाए, एहसास आ जाए। डॉक्टर श्याम जी बैठे हुए हैं, कल कुछ मुस्लिम बैठे हुए थे। डॉक्टर जी कह रहे थे ये अवस्था, ये एहसास मालिक मेरे साथ है। मुस्लिम महात्मा को कह रहे थे तुमने ज्ञान लिया है, ये तड़प आ जाए जो ज्ञान मुझे मिला है, इस पे टिक जाऊं, इस पे जम जाऊं। मैं तेरी शरण, हाँ तेरी शरण में अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं। अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, तेरा शरण ही सब कुछ है। तेरी शक्ति, तेरी कुदरत है मालिक, मैं तेरे शरण में हूँ, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो एक छोटी सी बालिका ने कहा, बाबा जी सिर्फ इतनी अरदास कर दो, ये जो ब्रह्म ज्ञान मिला है ये कभी ना छूटे, सत्संग सेवा सिमरन कभी ना छूटे। 4 लाख में से आप आए हैं, 4 लाख में से जालना में आप आए हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। अब यहाँ से निकलो और एक अरदास कर दो कि ऐ मालिक हम जैसे आए हैं, ये इंसान भूले भटके हैं, इनको भी ब्रह्म ज्ञान दे दे। दास हर जगह कहता है इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी। सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। ऐ खुदा कह दे
कुन फयकून, हर तरफ हो जाए सुकून ही सुकून, विस्तार असीम की ओर, दौड़ो इंसानों ब्रह्म ज्ञान की ओर। ये जो दुनिया भाग रही है, किधर भाग रही है, हमें सिखाना है विस्तार असीम की ओर। चलो इंसानों, दौड़ो इंसानों ब्रह्म ज्ञान की ओर। साथ संगत बड़े प्यार से कहना, Thank you.